श्रीमन नारायण। एक महानुभाव कोई गणेश जोशी जी हैं, उनका एक अच्छा प्रश्न आया है और प्रासंगिक प्रश्न है इनका, इसीलिए मैंने इनको व्यक्तिगत में समाधान नहीं दिया, अपितु कहा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बनाकर प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि अन्य किसी व्यक्ति के मन में यदि यह प्रश्न और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो तो उसका सार्वकालिक समाधान हो जाए। ये लिखते हैं, गुरुदेव जय श्रीमन नारायण, एक उलझन में पड़ गए हैं कि पद्म पुराण में लिखा है कि शिव पुराण तामसिक है और स्कंद पुराण में लिखा है कि वैष्णव पुराण तामसिक है। आज हमें प्रमाण मिला है जहां कुछ गौड़ीय वैष्णव शैव पुराणों को तामसिक बोल रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देते हुए कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो वैष्णव पुराणों को तामसिक बताते हैं। अब आप ही कुछ समाधान कीजिए कि दोनों में क्या एक दूसरे को तामसिक कहा गया है। पद्म पुराण के सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराण संबंधी शंका और उसका निवारण। पद्म पुराण के कुछ श्लोक हैं। वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभं गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं शुभ दर्शने सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै। फिर कहा ब्रह्मांडं ब्रह्म वैवर्तं मार्कंडेयं तथैव च भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोधत। फिर कहा मात्स्यं कौर्मं तथा लैंगं शैवं स्कांदं तथैव च आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोधत। भाव सरलता से मैं पाठकों को बता दूं, और ये प्रामाणिक श्लोक हैं। गणेश जोशी जी जो श्लोक बता रहे हैं वो प्रामाणिक हैं, पद्म पुराण आदि में उपलब्ध हैं, हमने पढ़े हैं और सभी वैष्णव इन श्लोकों को जान भी रहे हैं। विष्णु, नारद, पद्म, गरुड़, वराह और श्रीमद् भागवत पुराण सात्विक पुराण है। ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन और ब्रह्म पुराण राजसिक पुराण है। मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि पुराण तामसिक पुराण है। फिर क्या कहा, सात्विका मोक्षदा प्रोक्ता राजसा सर्वदा शुभा तथैव तामसा देवी निरय प्राप्ति हेतु। सात्विक पुराण मोक्ष देते हैं, राजसिक पुराण अशुभ है, मतलब मोक्ष तो नहीं देते, थोड़ा फंसाते हैं बंधनों में और नरक भी नहीं भेजते, और तामसिक पुराण नरक के स्रोत हैं। इसके विरोध में स्कंद पुराण का जो संहितात्मक प्रारूप है, स्कंद पुराण भी दो है ना, एक संहितात्मक और एक खंडात्मक। तो संहितात्मक जो है उसकी जो शंकर संहिता है उसके शिव रहस्य खंड के अंतर्गत शांभव खंडोक्त श्लोक 45 में कहते हैं, दश शैव पुराणानि सात्विकानि विदुर्बुध श्रद्धेयानि द्विजवरः तेषां धर्मस्तुतत्रयेति। इन्होंने कुछ वर्तनी दोष है इनके लेखनी में, ये कहना जो श्लोक 4 है भाव ये है कि 10 शिव संबंधी पुराण सात्विक हैं और जो 4 विष्णु संबंधी पुराण है वो तामसिक हैं। तो इन दोनों पुराणों के श्लोकों को आपस में देखने से विरोध प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कोई शैव और वैष्णव एक दूसरे को छोटा बड़ा बनाने के चक्कर में ये श्लोक बनाए हैं। तो जोशी जी का ये जो प्रश्न है ये बहुत लोगों के मन में उठता होगा। बता दूं मैं कि ये दोनों श्लोक, दोनों पक्षों के श्लोक प्रामाणिक हैं, फिर विरोधाभास क्यों है। देखिए, यदि हम ये कहेंगे कि शिव जी तमोगुण प्रधान देवता हैं और भगवान नारायण सत्वगुण प्रधान देवता हैं, इसलिए भगवान नारायण संबंधी पुराण विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि सात्विक हो गए और शिव पुराण और लिंग पुराण इत्यादि तामसिक हो गए, तो ये बात समुचित इसीलिए नहीं है क्योंकि पद्म पुराण के ही श्लोक को देखें तो वामन पुराण क्या है, भगवान विष्णु से संबंधित ही है क्योंकि वामनावतार भगवान नारायण का हुआ। लेकिन वामन पुराण को तो बता दिए राजसिक पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण चरित्र प्रधान ग्रंथ है, वहां उसको तामसिक राजसिक कह दिए। मत्स्य भगवान कौन है, भगवान नारायण है। कूर्म भगवान कौन है, भगवान नारायण है, तो इनको तो तामसिक पुराण कह दिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु परक सभी पुराण सात्विक हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ही विष्णु पुराण आदि को सात्विक कह दिया, वामन पुराण आदि को राजसिक कह दिया, और जो कौन है मत्स्य कूर्म आदि पुराणों को तामसिक कह दिया। तो ये तो बात कट गई कि चलो यहाँ पर हम देवता भेद से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि तीनों गुणों का आपस में क्या संबंध है। पांचरात्रागमों की जो प्रकाश संहिता है उसमें विस्तृत वर्णन है। मैं आपको ग्रंथ का नाम बता देता हूं, वहां आपको मिल जाएगा कि कितने अणुओं का संयोजन किस गुण का रहेगा तो किस गुण की उत्पत्ति होगी। मतलब सत्व गुण भी अकेला सत्व गुण नहीं रहता, उसमें कुछ एक अंश रजोगुण और तमोगुण का रहता ही रहता है। कोई भी गुण अकेला कभी स्वतंत्र रूप से स्थित नहीं हो सकता बिना अन्य गुणों के संश्रय को ग्रहण किए। तो कोई सत्व गुण प्रधान व्यक्ति है तो उसमें सूक्ष्म भाव से रजोगुण तमोगुण कुछ एक अणु में विद्यमान रहेगा ही रहेगा। यदि कोई पूर्णतया तमोगुणी व्यक्ति भी हो तो भी उसमें किसी न किसी अणु के अंश से सत्वगुण और रजोगुण विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे। तो कितने अणुओं से कौन सा गुण बनता है ये प्रकाश संहिता जो पांचरात्रागमों की है उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। मैंने आपको संदर्भ बता दिया है, अधिक अध्ययन के लिए आप उस ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करें। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान नारायण हो अथवा भगवान महादेव हो,
दोनों के दो रूप हैं, सगुण रूप भी है और निर्गुण रूप भी है। यहां पर भगवान विष्णु को जो सात्विक कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्वगुण में आबद्ध हो गए या भगवान महादेव तमोगुण में आबद्ध हो गए, नहीं, अपितु वो जिस क्रिया का प्रतिपादन त्रिदेव मंडल में करते हैं उसमें तमोगुण रूपी प्रधान क्रिया को करने से भगवान शिव तामसी हुए और भगवान नारायण सत्वगुण प्रधान क्रिया को संपादित करने से सत्वगुणी कहलाए। ऐसे दोनों का ही शास्त्रों में ही सगुणावतार भी वर्णित है और भगवान नारायण और भगवान महादेव को निर्गुण भी शास्त्रों ने ही बताया है। तो ये गुण के अधीन नहीं है, अपितु तमोगुण और सत्वगुण से संबंधित क्रियाओं को ये संपादित करते हैं, वे क्रियाएं इनके अधीन हैं, इसीलिए इनको उन गुणों से संबंधित हम बताते हैं। प्रकाश संहिता का प्रथम परिच्छेद ही आप देख लें तो उसमें क्या कहते हैं, रजस सत्व तमस संज्ञ भाग त्रय समन्वितम, चौथे अध्याय में देखेंगे। सत्व भाग शुक्ल वर्ण, रज वर्ण रक्त वर्णस्तु राजसः, नील वर्णस्तमो भाग इति भाग त्रयात्मक। हमारे शरीर में भी आप देख लें तो ज्ञान कर्मेंद्रिय कला रजो भागे व्यवस्थिता, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं और जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं वो रजोगुण से संबंधित हैं। जो हमारी तमोगुण से संबंधित क्रियाएं हैं, तत्व हैं, वो तन्मात्रा से संबंधित हैं। तमो भागगता पंच तन्मात्रा संगीता कला, और जो अंतःकरण संबंधी कलाएं हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वो सत्व गुण से संबंधित है। मन कला सत्व भाव गता सर्व प्रधानिका, ऐसा प्रकाश संहिता के प्रथम परिच्छेद अध्याय 4 के श्लोक 8, 9, 10 में कहते हैं। आगे आप पंचम दशम परिच्छेदों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको अणुओं का वर्णन मिल जाएगा कि 1000 अणु इसका रहे और इसका इतना अंश ये रहे, 10,000 अणु इसका रहे तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये आपको पूरा का पूरा तात्विक विवरण वहां पर मिल जाएगा। अब वेद इसमें क्या कहते हैं, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में कहते हैं तमो मायात्मको रुद्र, सात्विक मायात्मको विष्णु, राजस मायात्मको ब्रह्मा। जो हम तीनों देवताओं में जो रजोगुण सत्व गुण और तमोगुण का विभाजन बताते हैं वो कैसे बताते हैं, उनके माया में उस गुण की प्रधानता है, ऐसा मतलब भगवान विष्णु जब अपने माया का प्रवर्तन करके सक्रिय होंगे, पालन रूपी क्रिया के लिए अपनी माया का प्रयोग करेंगे, तो उस स्थिति में उनको हम सत्वगुण प्रधान मायिक विष्णु कहेंगे। इसी प्रकार से सृष्टि संबंधी कर्म में ब्रह्मा जी को रजोगुणी और भगवान महादेव को संहार रूपी छेदन रूपी विनाश रूपी तमोगुण प्रधान क्रिया में माया प्रवर्तन करने के कारण हम तमोगुणी कहेंगे। ये पाशुपत ब्रह्मोपनिषद का मत है। गणेश पुराण की क्रीड़ा खंड में कहते हैं सात्विको लीयते देवी राजसस्तु स्वरूपताम उभाभ्याम चैव सानिध्यम तामसस्तु सलोकताम। अब यहाँ पर 3 मुक्ति का वर्णन किए हैं। पहला तो कहा कि सायुज्य मुक्ति, फिर कहा सारूप्य मुक्ति, फिर कहा सालोक्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में क्या हुआ, आप और देवता में योजन हो गया, आप में और आपके इष्ट में अभेद हो गया। और जो सारूप्य मुक्ति है उसमें क्या कहा कि आप उनके पार्षद के रूप में बन गए और उन्हीं के समान स्वरूप को आपने धारण कर लिया। और जो सालोक्य मुक्ति है उसमें क्या कहे कि आपको उनके लोक में धाम में एक निवास मिल गया। तो जो तमोगुण प्रधान बुद्धि से अर्चना करते हैं उनको भी मोक्ष हो जाता है, लेकिन कैसे, उनको सालोक्य मुक्ति होती है। जो रजोगुण प्रधान बुद्धि से आराधना करते हैं उनको भी मोक्ष हो जाता है, लेकिन वह मोक्ष सारूप्य मोक्ष होता है, सारूप्य मुक्ति होती है। और जो सत्व बुद्धि से आराधना करते हैं उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब गीता में जो कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, कि तमोगुणी का तो पतन हो जाएगा, रजोगुणी बंध जाएगा और सत्वगुणी ऊपर जाएगा। तो यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ लोक कर्मों की बात है, यहाँ पर देवताओं का तात्विक विवेचन नहीं कर रहे भगवान। अभी तो लोक कर्मों में सत्वगुण प्रवृत्त कर्म करने से व्यक्ति का परलोक में ऊर्ध्व गमन होगा और सकाम रजोगुण प्रधान कर्म को करने से बंधन होगा और निषिद्ध तमोगुण प्रधान अधर्म आचरण के माध्यम से उसका पतन होगा। तो लोक कर्म का कहाँ विवेचन किया गया, कहाँ मायिक स्वरूप का विवेचन किया गया और कहाँ देवताओं के तात्विक स्वरूप का विवेचन किया गया, इसको समझना चाहिए। तो योग चूड़ामणियोपनिषद में कहते हैं राजसो ब्रह्मा सात्विको विष्णु तामसो रुद्र इति त्रयो गुण युक्ता। ये तीनों इन गुणों से युक्त होकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं, इनकी क्रिया में इन तीनों गुणों का संयोजन मिलता है। इसमें जो भगवान नारायण का जो महत् स्वरूप वर्णित है शारीरिकोपनिषद
जो ब्रह्म सूत्र है उसको भी क्या कहते हैं, शारीरिक मीमांसा सूत्र। तो भगवान का जो शारीरिकोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद में वर्णन किया गया उसमें क्या कहते हैं, ऊर्ध्वं सात्विको मध्ये रजसो धस तामस इति। जो भगवान का स्वरूप है उसमें ऊर्ध्व भाग जो है वह सात्विक भाग है, मध्य भाग जो है वह राजस भाग है और अधो भाग जो है वह तामस भाग है। और 18 पुराण भगवान के ही स्वरूप हैं। एकं पुराणं रूपं वै तत्र पादमं परं महत् ब्राह्मं मूर्धा हरेरेव हृदयं पद्म संगीतम वैष्णवं दक्षिणो बाहु शैवं वामो महेशितु ऊरु भागवतम प्रोक्तम नाभिश्यान नारदीयकम। बहुत विस्तृत श्लोक है, आप लोग पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अध्याय 62 का अध्ययन कर लेंगे तो मिल जाएगा। मैंने भी अपने पुस्तकों में इसका संक्षेपतः वर्णन कर दिया है। अर्थात सभी के सभी पुराण भगवान विष्णु के अंग हैं, पुराण पुरुषोत्तम के अंग हैं। जैसे ब्रह्म पुराण मूर्धा है और गरुड़ पुराण मज्जा है, ब्रह्मांड पुराण हड्डी है, स्कंद पुराण जो है वह लोम है, रोमा है, वामन पुराण त्वचा है, जो विष्णु पुराण है वो दाहिना हाथ है और शैव पुराण जो शिव पुराण है वो बायां हाथ है। ऐसा करके सभी 18 पुराण भगवान के शरीर में ही सन्निहित हैं। तो 18 पुराण जो भगवान के ही अंग हैं और भगवान के ही अंग में कह दिया कि तीनों गुण समाहित हैं, तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि अपनी अपनी क्रियाओं की प्रधानता से ये गुणों का विवेचन कर देते हैं। ऐसा नहीं शिव पुराण पढ़ने वाला तामसी पुराण पढ़ लिया तो नरक चला जाएगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब जो व्यक्ति भगवान विष्णु के संप्रदाय में दीक्षित होकर विष्णु परक आराधना को वैष्णवाचार की विधि से संपादित करता है, उसके लिए पद्म पुराण आदि सात्विक पुराण हो जाएंगे। और उस समय वह जब प्रमाण संकलन करेगा तो सबसे पहले विष्णु संबंधी पुराणों का अध्ययन करेगा। उसमें अगर प्रमाण नहीं मिले या अस्पष्ट सिद्धांत मिला तो राजस का और फिर तामस पुराणों का अनुसरण करेगा। लेकिन जो शिव परंपरा से दीक्षित होकर शिव धर्मनिष्ठ होकर शैवाचारी है वह व्यक्ति पहले शिव तत्व संबंधी पुराणों का आश्रय ग्रहण करेगा। वहां पर स्कंद पुराण के मत से उसके लिए शिव पुराण सात्विकवत हो जाएंगे और फिर उसके बाद वहां प्रमाण न मिले या सिद्धांत की स्पष्टता न हो तो फिर राजस और फिर तामस पुराणों को वह देखेगा। सूर्य गीता जो भगवान सूर्य ने अरुण को बताई है, जिसका वर्णन ब्रह्मदेव ने तत्वसारायण आदि ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि के माध्यम से कराया है, उसमें वर्णन है, मुझे श्लोक थोड़ा धुंधला सा स्मरण आ रहा है, आप उस सूर्य गीता में देख लेंगे और कुछ समय के बाद वह सूर्य गीता हमारे भाष्य के साथ प्रकाशित भी होगी, मार्तंड भाष्य के साथ। उसमें कहा गया ब्रह्मा तो राजस प्रोक्तो विष्णु तामस उच्यते शिवश्च सात्विक प्रोक्ता मूर्तिर्वर्णश्च तादृशा। क्या कहा, ब्रह्मदेव राजस हैं, भगवान विष्णु तामस हैं और शिव जी जो है सात्विक हैं। कैसे, मूर्ति के वर्ण के आधार पर। भगवान विष्णु नील वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, नीला मुझ श्यामल कोमलांगम भी कहते हैं, मेघ श्यामं पीत कौसे वासम कहते हैं। और शिव जी को क्या कहते हैं, रजत गिरिनिभं कर्पूर गौरम, ये सब कहते हैं ना। तो मूर्ति वर्ण के आधार पर देखेंगे तो भगवान विष्णु तामसी हो जाएंगे और भगवान शिव सात्विक हो जाएंगे। क्रिया प्रधान अगर विभाजन करेंगे कर्म प्रधान तो वहां पर पालन रूपी क्रिया में सत्व गुण प्रधान नारायण हो जाएंगे और संहार रूपी क्रिया में तमो गुण प्रधान भगवान शिव हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि क्रिया प्रधान विभाजन कर रहा है, स्वरूप प्रधान विभाजन कर रहा है कि तत्व प्रधान वर्णन कर रहा है ग्रंथकार, इन बातों को समझना चाहिए। अब भगवान विष्णु भी तामसी मूर्ति को धारण करते हैं। जब आप चतुर्व्यूह सिद्धांत को देखेंगे तो भगवान संकर्षण को तामसी ही कहेंगे, कहीं कहीं राजस भी वर्णन है, लेकिन पद्म पुराण में कहा, अग्नि पुराण इत्यादि में भी कहा, पांचरात्र संहिताओं में भी जो शेष भगवान का वर्णन है तो क्या करते हैं, पातालाना मधश्चास्ते शेषो विष्णुश्च तामसा गुणानंत्यात् सचानंतः शिरसा धारयन् महे। भगवान शेष के रूप में, संकर्षण के रूप में जब भगवान विष्णु रहेंगे तो तामसी गुण को वो धारण करेंगे। लक्ष्मी तंत्र में क्या कहा, अध्याय 16 देखें, श्लोक 2 और 3। सात्विको बुद्धिरित्युक्तो राजसः प्राण एव हि तामसः काल इत्युक्तस्तेषां व्याख्यानिमां शृणु बुद्धिरध्यवसायस्य प्राणः प्रयतनस्य च कालः कलन रूपस्य परिणामस्य कारणम्। जो बुद्धि तत्व है वो सात्विक कहलाएगी, जो प्राण तत्व है वह राजस कहलाएगा और जो काल तत्व है वह तामस कहलाता है। व्याख्या क्या, अध्यवसाय चिंतन मनन की शक्ति विवेकशीलता बुद्धि का लक्षण है, इसलिए बुद्धि सात्विक है। प्रयत्न रूपी क्रिया बिना कामना के नहीं हो सकती। एक नीति वाक्य है ना, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई इच्छा न हो, कोई काम न हो तो कोई सामान्य मूर्ख व्यक्ति भी प्रयत्नशील नहीं होता। तो प्राण क्या करता है, प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने के कारण उसमें सकाम बुद्धि आ जाती है, इसलिए प्राण को राजस कहा गया।
और तामस कहा गया काल को, क्योंकि काल सबको विलीन कर देता है, संहार रूपी क्या करता है, करण रूपी परिणाम को, परिणति को जन्म देने के कारण वह काल तामसी कहा गया। भगवान ने अपना तामसी स्वरूप भी दिखा दिया अर्जुन को ना, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता। तो समाहरण रूपी क्रिया को करने के समय भगवान ने तामसी स्वरूप दिखा दिया अर्जुन को। गीता में विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने क्या देखा कि जितने भी हैं दष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्टयो काला न लसन निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे स्वजगन निवास। अर्जुन को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, वो भयभीत तो हो गए थे। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो भगवान विष्णु में भी सात्विक राजसी तामसी तीनों गुणों का दर्शन कर लेते हैं। भगवान शिव में भी सात्विक राजसी तामसी तीनों का हम दर्शन कर लेते हैं। तो देवता ये जो दोनों महत देव हैं, भगवान नारायण और भगवान शिव, ये दोनों क्रिया प्रधानता को देखें तो भगवान नारायण सात्विक हो जाते हैं, भगवान शिव तामसी हो जाते हैं। मूर्ति भेद देखें तो भगवान नारायण ही तामसी हो जाते हैं, भगवान शिव ही सात्विक हो जाते हैं। और तात्विक देखें तो तीनों गुणों से ये विलक्षण है, अपितु तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव तत्वतः नहीं पड़ता, ऐसा समझना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी इसीलिए कहा कि सात्विकी विष्णु संभूतिर ब्रह्मा वैराजस स्मृतः विष्णु स्तुतांसः प्रोक्त ये भी सर्वम प्रवर्तितम। तो जो पुराणों में सात्विक राजसी तामसी विभाजन किया गया है, ये संप्रदाय भेद से किया गया है। जब आप भगवान विष्णु को सात्विक मानेंगे क्रिया भेद से, उस समय आप अमुक अमुक पुराण को सात्विक, अमुक को राजस और अमुक को तामस मानेंगे। भगवान शिव परक जो संप्रदाय निष्ठ व्यक्ति हैं, वो फिर तद्वत व्यवहार करेंगे, अपने शिव संबंधी पुराणों को पहले सात्विक मानेंगे, फिर ब्रह्म पुराण इत्यादि को राजसी और विष्णु पुराण इत्यादि को तामसी मानेंगे। किस भेद से? क्रिया भेद से भी और गुण भेद से भी, स्वरूप भेद से भी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों गुण परिलक्षित होते रहते हैं। ग्रंथकारों ने वैसा ही इनमें वर्णन भी किया है। यही कारण है शिवलिंग में और शालग्राम भगवान में सभी देवता प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उनकी पूजा करके सभी देवता भी पूजित हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो पुराणों में प्रक्षिप्तवाद का संशय न करें, ये सब संप्रदाय निष्ठा के कारण श्लोक ग्रंथकारों ने, भगवान वेद व्यास जी ने उपदिष्ट किए हैं। और इसमें ये नहीं कि हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो नरक चले जाएंगे पद्म पुराण के मत से, और हम स्कंद पुराण के मत से विष्णु पुराण पढ़ देंगे तो नरक चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पुराणम प्रथमम यज्ञे, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो पुराणों का ही स्मरण किया है और पुराणों को सूत्र रूप में स्मरण किया है। अर्ध श्लोकी देवी भागवत, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत, सप्त श्लोकी गणेश पुराण इत्यादि का उन्होंने सूत्र रूप में स्मरण किया, उपदिष्ट हुए भगवान के द्वारा। और भगवान के बाद जो वेद व्यास आदि अवतार हुए, उन्होंने दृष्टांत परक पंचलक्षणादि, त्रिलक्षणादि, दश लक्षणादि से युक्त महापुराण, उपपुराण, औपपुराण आदि का प्रवर्तन किया है, ऐसा हम समझते हैं।